ओम नमः शिवाय। ईश्वर को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि ईश्वर अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। हमें अपनी भावनाओं और प्रेम को वहीं व्यक्त करना चाहिए जहां उनकी कद्र हो। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लगातार प्रयास करना जो आपके महत्व को नहीं समझता, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी पीछे हटना और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना ही बेहतर होता है। हम जानेंगे कि आने वाला सप्ताह यानी 11 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के किन क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करेगा, कहां आपको अवसर मिलेंगे और कहां थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या होगा, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि क्यों होगा। हर एक भविष्यवाणी के पीछे के ग्रह गोचर को, हर एक योग को हम गहराई से एनालिसिस करेंगे, ताकि आप इस सप्ताह को सिर्फ गुजारे नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और तैयारी के साथ जिए। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि के लिए ये विशेष साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, इस सप्ताह की ऊर्जा को अगर एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द है काया पलट। ये एक ऐसा सप्ताह है जहां आपके व्यक्तित्व, आपकी ऊर्जा और आपके लाभ में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह का अंत दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बयां कर रहे हैं। इस सप्ताह के सबसे बड़े गेम चेंजर ग्रह हैं आपके राशि स्वामी मंगल। 13 सितंबर को मंगल देव तुला राशि, जो कि आपका 12वां भाव है, वहां से निकलकर आपकी अपनी राशि वृश्चिक में यानी आपके लग्न भाव, आपके पहले घर में प्रवेश कर रहे हैं। इसे ज्योतिष में एक अत्यंत शक्तिशाली स्थिति माना जाता है। जब कोई राजा अपने ही सिंहासन पर आकर बैठता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मंगल ऊर्जा है, साहस है, पराक्रम है, निर्णय लेने की क्षमता है। और पहला घर आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपका मस्तिष्क है। तो जब मंगल आपके पहले घर में आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अदम्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। आलस्य खत्म होगा, आत्मविश्वास शिखर पर होगा और आप उन कामों को भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। लेकिन यह सिर्फ एक बड़ा बदलाव नहीं है। सप्ताह के मध्य में आकाश में एक और बड़ा घटनाक्रम हो रहा है। 15 सितंबर को बुद्धि के कारक बुध और सुख सुविधाओं के कारक शुक्र, और फिर 17 सितंबर को आपके मान सम्मान और करियर के कारक सूर्यदेव सिंह राशि यानी आपके कर्म स्थान को छोड़कर कन्या राशि यानी आपके लाभ स्थान में गोचर कर जाएंगे। इसको ऐसे समझिए, पिछले कुछ समय से ग्रहों का सारा ध्यान आपके काम पर, आपके एक्शन पर, आपके करियर पर था। वे आपसे मेहनत करवा रहे थे। अब वही ग्रह कह रहे हैं कि आपने जो कर्म किया है, जो मेहनत की है, अब उसका फल पाने का, उसका लाभ उठाने का समय आ गया है। 11वां घर हमारी आय का, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का, हमारे सोशल सर्कल और बड़े भाई बहनों से मिलने वाले लाभ का होता है। तो ग्रहों का यह महापरिवर्तन आपके जीवन के फोकस को कर्म से लाभ की ओर स्थानांतरित कर रहा है। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को सही दिशा देकर बड़े लाभ कमाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। लेकिन मंगल की यह ऊर्जा दो धारी तलवार की तरह है, इसलिए सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। आइए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर इस सप्ताह के ग्रहों का प्रभाव विस्तार से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत यानी 11 से 14 सितंबर तक आपके 10वें घर में 4 ग्रहों का एक शक्तिशाली योग बना हुआ है। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। ये आपको आपके वर्क प्लेस पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। आपकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, आपके काम को नोटिस किया जाएगा, आपके आइडियाज को सुना जाएगा। यह समय प्रमोशन की बात करने या किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने के लिए अच्छा हो सकता है। सूर्य की उपस्थिति आपको अधिकारियों से सहयोग दिला सकती है, लेकिन यहीं पर राहु भी विराजमान है, जो एक भ्रम और ईगो का कारक ग्रह है। इसलिए आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अपने अंदर किसी भी तरह का अहंकार ना आने दें। दूसरा,
ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को मीलों दूर रखें। राहु आपको लालच दे सकता है कि आप शॉर्टकट से सफलता पाएं, लेकिन यह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना काम करें। 15 सितंबर के बाद जैसे ही बुध और शुक्र आपके 11वें भाव में जाएंगे और 17 को सूर्य भी वहां पहुंच जाएंगे, आपके लिए आय वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। यह समय सैलरी हाइक, बोनस या किसी साइड इनकम का योग बना रहा है। आपके प्रोफेशनल नेटवर्क से आपको कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। पुराने दोस्त या सहकर्मी आपके लिए किसी अवसर का दरवाजा खोल सकते हैं। 13 सितंबर से मंगल का आपके लग्न में आना आपके काम करने की गति को तूफानी बना देगा। आप प्रोएक्टिव रहेंगे, इनिशिएटिव लेंगे और आपके सबॉर्डिनेट आपके इस ऊर्जावान रूप को देखकर प्रेरित होंगे। बस ये ध्यान रखें कि ये ऊर्जा इम्पेशंस या जल्दबाजी में न बदले। जो जातक अपना व्यापार करते हैं उनके लिए 13 सितंबर तक का समय बहुत अनुकूल है। इस दौरान आप जरूरी डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और नेगोशिएशंस को फाइनल कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार बिजनेस के लिए यह स्वर्णिम काल 13 तारीख को समाप्त हो रहा है। इसलिए अपने सबसे महत्वपूर्ण काम इसी तारीख से पहले निपटाने का प्रयास करें। 13 तारीख के बाद मंगल आपके पहले घर में आ जाएंगे। यह आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपने बिजनेस में कुछ नया करने की सोचेंगे, एक्सपेंशन की योजना बनाएंगे। ये ऊर्जा अच्छी है, लेकिन 13 से 18 सितंबर का पूरा समय बी केयरफुल के रूप में चिन्हित है। इसलिए कोई भी बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप का निर्णय इस अवधि में ना लें। योजना बनाएं, रिसर्च करें, लेकिन फाइनल डिसीजन 18 तारीख के बाद के लिए टाल दें। 15 सितंबर से 11वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपके बिजनेस में कैश फ्लो को बढ़ाएगा। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है और नए ग्राहकों से लाभ होने की प्रबल संभावना है। सोशल मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े बिजनेस में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से यह सप्ताह प्रगति का संकेत दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि में आपके 6ठे भाव में होंगे, जो छोटे मोटे खर्चों या किसी पुराने कर्ज को लेकर थोड़ी चिंता दे सकते हैं। लेकिन 12 और 13 सितंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में 7वें भाव में होंगे। ये जीवन साथी के माध्यम से या बिजनेस पार्टनरशिप से धन लाभ का संकेत है। 14 और 15 को चंद्रमा मिथुन राशि में आपके 8वें भाव में रहेंगे। ये समय थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। यहां अचानक धन लाभ, जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम या इनहेरिटेंस का मामला सामने आ सकता है, तो वहीं अचानक कोई बड़ा खर्चा भी हो सकता है। इस दौरान स्टॉक मार्केट या किसी भी तरह के सट्टेबाजी से बिल्कुल दूर रहें। सप्ताह का अंत आपके लिए आर्थिक रूप से सबसे शानदार है। 16 सितंबर की शाम 6 बजे से लेकर 18 सितंबर तक चंद्रमा आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। कर्क राशि में ये युति गज केसरी योग नामक एक अत्यंत शुभ राजयोग का निर्माण कर रही है। कर्क राशि में चंद्रमा स्वगृही और गुरु उच्च के होते हैं, इसलिए ये योग बहुत शक्तिशाली होगा। ये भाग्य के दम पर आपको धन लाभ कराएगा। कोई रुका हुआ काम बन जाएगा जिससे आपको फाइनेंशियल गेन होगा। ये अवधि निवेश के लिए भी उत्तम मानी जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं आपके दिल के रिश्तों की, आपकी पर्सनल लाइफ की। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह भावनाओं के उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके 5वें भाव, जो प्रेम का भाव है, वहां पर न्याय के देवता शनि वक्री होकर बैठे हैं। वक्री शनि का अर्थ है पुनर्मूल्यांकन। ये समय आपके रिश्ते की नींव को परख रहा है। अगर आपके रिश्ते में कोई पुरानी गलतफहमी या अनसुलझा मुद्दा है तो वो इस समय सतह पर आ सकता है। शनि आपसे धैर्य, ईमानदारी और कमिटमेंट की मांग कर रहे हैं। इस समय हुई बातचीत आपके रिश्ते को या तो बहुत मजबूत बना देगी या फिर हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लेकिन घबराइए नहीं, इस हफ्ते आपके लिए कुछ बहुत ही रोमांटिक दिन भी है। 12 और 13 सितंबर को जब चंद्रमा आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे तो ये आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और प्यार लेकर आएगा। ये समय पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने, घूमने फिरने और दिल की बात कहने के लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा एक बहुत ही विशेष और शुभ मुहूर्त बन रहा है। 12 सितंबर से 14 सितंबर के बीच शाम 5:30 से रात 8 बजे तक शुक्र परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा है। यह छोटी सी समय अवधि प्रेम और रिश्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपके रिश्ते में कोई तनाव चल रहा है
तो इस समय में बात करने से सुलह होने की संभावना बहुत अधिक है। 13 सितंबर से मंगल के आपके लग्न में आने से आपके स्वभाव में पैशन बढ़ेगा, लेकिन साथ ही अधिकार जताने की भावना भी बढ़ सकती है जो आपके पार्टनर को असहज कर सकती है। अपनी भावनाओं को प्यार से व्यक्त करें, गुस्से से नहीं। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखने का है। 13 सितंबर से मंगल देव जब आपके पहले घर में आकर बैठेंगे तो उनकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर यानी विवाह और जीवन साथी के घर पर पड़ेगी। मंगल की यह दृष्टि रिश्ते में ऊर्जा और पैशन तो बढ़ाएगी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तीखी बहस और लड़ाई का कारण भी बन सकती है। आपके जीवन साथी को लग सकता है कि आप उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए शांति बनाए रखें और किसी भी मुद्दे को प्यार से सुलझाएं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में केतु का गोचर चल रहा है। केतु एक वैराग्य का ग्रह है जो भौतिक चीजों से मन को उचाट करता है। इसके प्रभाव से हो सकता है कि आपको घर में रहते हुए भी एक तरह की बेचैनी या अकेलापन महसूस हो। घर का माहौल थोड़ा अशांत रह सकता है या माताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि आपके भाग्य स्थान में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। गुरु की यह दृष्टि एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है जो आपको किसी भी बड़ी पारिवारिक समस्या से बचाएगी। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा भी गुरु के साथ आ जाएंगे तो घर में कोई पूजा पाठ या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होगा। वृश्चिक राशि के जातकों, इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। सप्ताह की शुरुआत में 11 तारीख को चंद्रमा आपके छठे भाव यानी रोग और शत्रु के भाव में रहेंगे। ये दिन आपको पेट से जुड़ी समस्याओं, इंडाइजेशन या मौसम परिवर्तन के कारण होने वाले सर्दी जुकाम के प्रति सचेत रहने का संकेत दे रहा है। इस सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 13 सितंबर को मंगल का आपके पहले घर में आना है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। जब यह आपके शरीर भाव में आता है तो यह शरीर में पित्त को बढ़ाता है। इसके कारण आपको सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, त्वचा पर फोड़े फुंसी या किसी प्रकार की एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती है। चूंकि मंगल रक्त का भी कारक है, इसलिए रक्त संबंधी अशुद्धियों से भी सावधान रहें। मंगल की यह ऊर्जा आपको आक्रामक और जल्दबाज बना सकती है, जिससे छोटी मोटी चोट लगने, कटने या जलने का खतरा भी बन सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय और रसोई में काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। 13 से 18 सितंबर की अवधि में स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही ना करें। अपनी इस अतिरिक्त ऊर्जा को चैनलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम, योग या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी। इससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगेगी और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह कठिन परिश्रम और ईश्वरीय कृपा का मिलाजुला परिणाम लेकर आ रहा है। आपके 5वें भाव, जो कि शिक्षा और बुद्धि का भाव है, वहां पर कर्मफलदाता शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है। शनि की यह स्थिति आपसे बहुत ज्यादा अनुशासन, एकाग्रता और गहरी मेहनत की मांग कर रही है। हो सकता है कि आपका मन पढ़ाई से भटके, आलस्य आप पर हावी हो या किसी विषय को समझने में आपको सामान्य से अधिक समय लगे। लेकिन आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है। ज्ञान के सबसे बड़े कारक देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। गुरु की ये दृष्टि आपको सही राह दिखाएगी, आपको अच्छे शिक्षक और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगी। ये एक तरह की परीक्षा है जहां शनि आपकी मेहनत देख रहे हैं और गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो छात्र इस समय आलस्य को त्याग कर मेहनत करेंगे, उन्हें उम्मीद से कहीं बेहतर परिणाम मिलेंगे। उच्च शिक्षा और रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए गुरु का यह गोचर विशेष रूप से फलदायी है। आपके लिए 18 सितंबर तक का समय अनुकूल बना हुआ है, इसलिए इसका भरपूर उपयोग करें और अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो ये सप्ताह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और गति लेकर आ रहा है। सप्ताह का पहला भाग आपको कार्यक्षेत्र में व्यस्त रखेगा, जबकि दूसरा भाग
आपकी पर्सनल एनर्जी, आत्मविश्वास और आय में जबरदस्त वृद्धि करेगा। मंगल का लग्न में गोचर आपको साहसी और ऊर्जावान बनाएगा। वहीं 11वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर लाभ के अनेक नए मार्ग खोलेगा। रिश्तों में आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा और स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना होगा। आपके लिए इस हफ्ते का सबसे शुभ और भाग्यशाली समय रहेगा 16 सितंबर की शाम 6 बजे से लेकर 18 सितंबर तक। इन दिनों में चंद्रमा और बृहस्पति की युति कर्क राशि में आपके भाग्य स्थान पर होगी, जिससे अत्यंत शुभ गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और बृहस्पति की उच्च राशि है, इसलिए यहां ये दोनों ग्रह अत्यंत बलशाली होकर आपको भाग्य का पूरा साथ देंगे। इस समय में किए गए कार्य, लिए गए निर्णय और की गई यात्राएं सभी में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। इस सप्ताह की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सावधानी है अपने क्रोध, आक्रामकता और जल्दबाजी पर पूर्ण नियंत्रण रखें। विशेष रूप से 13 सितंबर के बाद मंगल की प्रचंड ऊर्जा को विनाशकारी ना बनने दें, बल्कि इसे रचनात्मक कार्यों में लगाएं। 13 सितंबर से 18 सितंबर के बीच कोई भी बड़ा निवेश, संपत्ति की खरीद फरोख्त या किसी नए काम की शुरुआत करने जैसा बड़ा निर्णय लेने से बचें। यदि बहुत जरूरी हो तो किसी विशेषज्ञ या बड़े बुजुर्ग की सलाह के बिना आगे ना बढ़ें। इस सप्ताह के ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है मंगल की उग्रता को शांत करने के लिए। 13 सितंबर के बाद से मंगल की बढ़ी हुई ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना विशेष फलदायी रहेगा। ऐसा करने से मंगल की उग्र ऊर्जा साहस और पराक्रम में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा उपाय है गज केसरी योग के शुभ फल को बढ़ाने के लिए, भाग्य का पूर्ण साथ पाने के लिए और गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए 16, 17 और 18 सितंबर को सुबह स्नान के बाद अपने मस्तक पर शुद्ध केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। केसर और हल्दी गुरु की प्रिय वस्तुएं हैं और आज्ञा चक्र पर इन्हें धारण करने से विवेक जागृत होता है। और तीसरा उपाय है सूर्य को बल देने के लिए। करियर में मान सम्मान, पदोन्नति और पिता से संबंधों में मजबूती के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लाभ स्थान में सूर्य के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस साप्ताहिक राशिफल से आपको आने वाले हफ्ते की योजना बनाने में मदद मिलेगी। याद रखिए, सितारे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमारी मंजिल हमारे कर्म और हमारी इच्छा शक्ति तय करते हैं। इस सप्ताह मिली हुई ऊर्जा का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों की ओर पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो इसे अपना प्यार दें। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी वृश्चिक राशि वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय और सफल हो। हर हर महादेव।